क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर फ्यूचर का प्राइस मोमेंटम पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं? जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज़ करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये स्ट्रेटजी और ये सेटअप और ये लॉजिक और ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, नोट्स बना लिया, तो सबसे बेसिक से लेके एडवांस तक छोटा छोटा चीज़ को हम लोग कैसे एक साथ कंबाइन करके एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो इंडियन मार्केट में आप यूज़ कर सकते हो। वो सेटअप या क्या यहाँ पे काम करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर हम लोग जहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, हमारा सपोर्ट हो, रेसिस्टेंस हो, कैंडल स्टिक हो, चार्ट पैटर्न हो, काम करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर इंडियन मार्केट से ये डिफरेंट है, अगर ये 24/5 मार्केट ओपन हो रहा फॉरेक्स में, तो हमें क्या कुछ अलग चेंज करना पड़ेगा क्या, सारा कुछ हम लोग चार्ट पे देखने वाले हैं। तो चलिए मैं चार्ट पे चलता हूँ और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। चार्ट पे आने के बाद आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा आज के इस वीडियो में कि हम लोग यहाँ पे 2 से 3 चीज़ बस यूज़ करने वाले हैं, और उसको यूज़ करके हम लोग बहुत अच्छा से एडवांस चार्ट को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हमारे पास क्या आता है? सबसे पहला हमारे पास आता है टाइम फ्रेम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम फ्रेम, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ऐसा होता है कि जब मार्केट 24/5 ओपन होता है, तो आपको 24 घंटा मार्केट जब ओपन होता है, तो आपको हर कैंडल पे कुछ ना कुछ मोमेंटम मिलेगा। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको चार्ट में एनालिसिस करना है, आपको चार्ट में पैटर्न देखना है। तो कैसे पैटर्न देखोगे? क्योंकि आपको पता होगा कि जिस चार्ट में आप पैटर्न देखना चाह रहे हो, क्या वो मोमेंटम एक्चुअली में कर चुका है या फिर करने वाला है। ये पता चलता हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच आप मार्केट में करते हो तब। एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहाँ पे चार्ट को ओपन रखा है, चार्ट को ओपन रखा है, उसके साथ मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा के रखा हूँ। कौन से टाइम फ्रेम को मैं यहाँ पे लगा कर रखा हूँ? अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम है, फिर डेली टाइम फ्रेम है, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, 1 मिनट टाइम फ्रेम है। अब बात करते हैं कि इससे मुझे क्या हेल्प मिलने वाला है। इससे मुझे ये हेल्प मिलेगा कि मुझे पूरा ओवरऑल मार्केट के बारे में पता चल जाएगा। क्या एक दिन का पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। ये मुझे पूरा ईयर का, ये मुझे बता देगा 2024 में मार्केट क्या करता आया है और लेके अभी 1 मिनट पहले मार्केट ने क्या किया है। तो ऐसे होता है टेक्निकल एनालिसिस का यूज़, और ऐसे होता है टाइम फ्रेम का यूज़। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब आप वीकली टाइम फ्रेम से आओगे मार्केट को देखते हुए, तो आपको इतना क्लियर मार्केट दिखेगा कि आप मार्केट को होल्ड कर सकते हो। क्यों होल्ड कर सकते हो? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो आप आराम से मार्केट में होल्ड कर सकते हो। आप 1 दिन चाहोगे, 2 दिन चाहोगे, 10 दिन चाहोगे, 20 दिन चाहोगे, आराम से ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। जब आपके पास होल्डिंग का अपॉर्चुनिटी है, जब आपको पता है कि छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैं बिग प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो आप एनालिसिस करने से क्यों रुकते हो? आपको तो एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कैसे आपका 10,000 का कैपिटल कैसे 10 लाख बन जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा, बस आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि चार्ट सबके पास एक होता है। सब पर्सन एक ही चार्ट देख रहे हैं, बट डिफरेंट क्या आ जाता है कि कौन से लोग का एनालिसिस कहाँ पे क्या बोलता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं वो भी दिखाऊंगा टॉप टू डाउन अप्रोच कैसे होता है, बट यहाँ पे मैं नेक्स्ट पैटर्न पे चलता हूँ। नेक्स्ट जो हम लोग समझने वाले हैं, सबसे पहले मैं बता दिया क्या होगा हम लोग का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होगा। अब सेकंड सेकंड में हम लोग देखने वाले हैं कि सेम चीज़ हम लोग सपोर्ट, रेसिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट टू डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई हर मार्केट में काम करता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा हर मार्केट में काम करता हुआ? क्योंकि जहाँ पे प्राइस बनेगा, जहाँ पे सपोर्ट बनेगा, जहाँ पे रेसिस्टेंस बनेगा, उसको एक ना एक बार ब्रेक होना पड़ेगा। अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो रेसिस्टेंस बन जाएगा, रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो सपोर्ट बन जाएगा। बाकी अगर आपको डिटेल में कोर्स सीखना हो, समझना हो, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में आपको फॉरेक्स का, फ्री में आपको क्रिप्टो का कोर्स मिलेगा। प्रीमियम ग्रुप में आपको ज्वाइन भी किया जाएगा, वहाँ ज्वाइन करके आप सीख भी सकते हो, साथ ही साथ आप प्रॉफिट भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि कहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद आप यहाँ पे मोर में क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आने के बाद आपको क्या दिखेगा कि एक्सनेस में आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन कराना होगा। एक्सनेस में अकाउंट क्यों ओपन करा आपको कराना है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम लोग 15K से स्टार्ट करेंगे। सबको ही हम लोग मिलकर जूम में ट्रेड करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ अकाउंट ओपन करा के ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप ये लिंक से फॉरेक्स अकाउंट, ये लिंक से क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करा लेते हो, तो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप का मेंबरशिप फ्री में मिल जाएगा, और आप यहाँ पे कोर्स हमारे साथ लर्न कर सकते हो। और सारा इंडिकेटर, सारा चार्ट, मतलब सारा चार्ट यहाँ पे सेंड किया जाएगा। और बाकी अगर आपको इंडिकेटर बाद में ज़रूरत पड़ेगा, जो एडवांस इंडिकेटर है,
तो बाद में आपको बाई करना होगा तो बाई कर सकते हो, बट नॉर्मल बेसिक में आपको अभी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत होगा तभी आप बाई करना उस चीज़ को। अब बात ये करते हैं कि एग्जाम्पल समझिए कि अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या ये सही में मार्केट में काम करता है और कौन सा टाइम फ्रेम पे हमें ड्रॉ करना चाहिए। जैसे मैं 1 वीक का टाइम फ्रेम पे आता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे मैजिकल लेवल काम करता है। 1 वीक का टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, आपको क्या समझ में आ रहा कि मार्केट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इस लेवल से मार्केट ने 6 बार सपोर्ट दिखाया है कहीं ना कहीं। तो जब हमारे लेवल से मार्केट 6 बार सपोर्ट दिखाया तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो जाता है। और वहीं पे अगर मैं दिखाऊं मार्केट में कि इस लेवल पे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिखाया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो ये पूरा रेंज मार्केट मूव कर रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कितना बड़ा ये रेंज है जहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है। उसके लिए आप यहाँ पे आओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर टच करोगे, इतना पॉइंट का रेंज अगर ये दिख रहा होगा 192.98, इसका मतलब हुआ 1920, 1900 मतलब कि लगभग 2000 पॉइंट के बीच में मार्केट मूव कर रहा। तो जब 2000 पॉइंट के मार्केट नीचे मूव कर रहा तो क्या हम लोग इसी को एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस मानेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपका अच्छे से पकड़ हो जाए टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और सब कुछ सिंपल सिंपल चीज़ में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो एडवांस के ऊपर आने वाला है, वो आप देखना मत भूलना। और उसका नेक्स्ट वीडियो जो साइकोलॉजी के ऊपर आएगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, इसको ऐसा मैं सपोर्ट अगर ड्रॉ कर लूँ और इसको ऐसा अगर मैं रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लूँ, इस पोजीशन पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, इसको ऐसा मैं रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लूँ, अब मुझे क्या समझ में आएगा? ठीक है, अब मुझे इस चार्ट से क्या समझ में आ रहा है? क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ? अगर मुझे कल ट्रेड करना हो, परसों ट्रेड करना हो, तो नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं बाइंग का अपॉर्चुनिटी भले ही देख सकता हूँ जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा, बट मैं सेलिंग का नहीं देख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होगा। अब मैं क्या करूँगा, 1 डे का टाइम फ्रेम में शिफ्ट करूँगा। अब जब मैं 1 डे का टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया तो 1 डे के अकॉर्डिंग मार्केट में यहाँ पे जो भी मैंने लेवल ड्रॉ किया है उस लेवल को मैं शिफ्ट करने का कोशिश करूँगा, ताकि हमें यहाँ पे समझ में आ जाए कि क्या मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और क्या मेरा सपोर्ट बन सकता है। इस सपोर्ट को मैं कहाँ लाऊंगा? इस सपोर्ट को मैं यहाँ पे लाऊंगा, क्योंकि रिसेंट सपोर्ट मेरे लिए ये लेवल बना हुआ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का ये लेवल ही वर्क किया है, तो ये मेरे लिए रिसेंट एक सपोर्ट बना हुआ है। अब क्या जो रिसेंट रेजिस्टेंस बना हुआ सेम वही रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है? तो आप देखोगे बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस वहाँ पे भी है। एक बार रेजिस्टेंस यहाँ लेता है, फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर से यहाँ पे, और फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस हमारे लिए सेम रहेगा, सपोर्ट बस धीरे धीरे शिफ्ट होगा। अब मैं आता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। जब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ तब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान देना। 4 आवर पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है उसको अगर मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट करता हूँ इस पोजीशन पे, तो क्या ये परफेक्ट बन रहा? क्या हमारे लिए क्यों बन रहा परफेक्ट? आप देखोगे यहीं से मार्केट रिवर्सल किया, यहीं से मार्केट रिवर्सल किया, यहीं से मार्केट रिवर्सल किया और यहीं से मार्केट रिवर्सल किया, और अभी के टाइम पे मार्केट यहीं पे रुका हुआ। तो ये हमारे लिए 4 आवर के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के पास मार्केट रुका हुआ है। तो जब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के पास रुका हुआ, फिर हम लोग आएंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम हमें बहुत सिंपल सा चीज़ बता रहा है। ये क्या बता रहा है? कि मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के पास हूँ। ठीक है, बस ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा तो मैं आपको ऊपर का टारगेट देख सकता हूँ। कौन सा टारगेट दे सकता हूँ? पहला टारगेट यहाँ दे सकता हूँ, दूसरा टारगेट आपको मैं यहाँ दे सकता हूँ। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर जाता हूँ, ठीक है, तो आपको ये टारगेट और ये टारगेट आराम से मार्केट में देखने को मिल सकता है, और भी बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि कैसे आप सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हो, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो। अब मैं एक इंडिकेटर के बारे में बात करता हूँ जो बहुत आपको जानना ज़रूरी होता है अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो, क्योंकि आपको पता है जब 24 आवर मार्केट ओपन होगा तो आपको 24 आवर चार्ट पे टाइम नहीं देना है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर मैं 24 आवर चार्ट को टाइम नहीं दूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा मार्केट कभी मोमेंटम कर जाएगा? ऐसा नहीं होगा, मोमेंटम होने से पहले आपको पता चल जाएगा। अब बोलोगे अच्छा ऐसा कुछ है क्या, कैसे पता चलेगा? चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको आ जाना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप आ जाओगे, ये सारा कुछ थोड़ी देर के लिए हटा दो, और आने के बाद आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ADX। ADX, ADX इंडिकेटर कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा आपको ADX इंडिकेटर दिखेगा। अब क्या होगा जब ऐसा इंडिकेटर दिख रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पे आना है और आपको यहाँ पे मार्क करना है 20 लेवल। ठीक है, एक सेकंड में सब कुछ को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि, या फिर रहने दीजिए, रहने देता हूँ ताकि मुझे समझाने में थोड़ा बाद में आसानी हो। यहाँ पे आके मैं 20 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 20 को जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ये हमारा लेवल 20 के पास आ जाता है।
अब यहाँ से खेल स्टार्ट होगा। कैसे खेल स्टार्ट होगा? पूरे दिन भर में आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड कब करना है? आपको ट्रेड करना है जब नीचे से ये 20 को क्रॉस करेगा। ठीक है, जब ये नीचे से 20 क्रॉस करेगा तब आपको ट्रेड करना है, बाकी टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, एडीएक्स हमें फॉल दिखा रहा था, क्या हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है? जब भी एडीएक्स फॉलिंग होगा इसके मतलब क्या होता है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। जब भी एडीएक्स 20 के नीचे होता है मतलब समझ जाना आपको कि पूरा मार्केट सुस्त है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि जब भी मार्केट 20 से नीचे गया है, ऊपर से नीचे जब 20 के नीचे आया, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि उस वक्त मार्केट में क्या हुआ। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट में कुछ नहीं हुआ? इसको मैं इस रेसिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, इस पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो क्या मार्केट टोटली साइडवे था? बिल्कुल। उसी पोजीशन पे अगर मैं देखता हूँ, एडीएक्स क्या था? 20 से नीचे आ चुका था। इतना मुझे पता चल गया कि कहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं करना था। अब मैं देखता हूँ कि क्या हुआ था यहाँ पे कि 20 से ऊपर मार्केट गया और एडीएक्स में मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से 20 के ऊपर गया। अब ये कहाँ तक मोमेंटम किया है वो देखो, ये फॉल करना स्टार्ट किया यहाँ से। तो यहाँ तक मैं लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अगर ले रहा हूँ प्राइस, तो कितना प्राइस का मोमेंटम आया है? इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक कहीं ना कहीं 270 पॉइंट का 270 पिप्स का मार्केट मोमेंटम आया। तो जब 270 पिप्स का मार्केट में मोमेंटम आया है, क्या उसके बाद मोमेंटम नहीं आया क्या? क्योंकि ये तो फॉलिंग था। मोमेंटम आया कि नहीं आया? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इस चीज़ को कि जब मार्केट यहाँ से इस हाई को ब्रेक किया, उसके बाद एक हाई बनाया, क्या ये हाई ब्रेक हुआ पूरे दिन में? तो जब हाई ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से एडीएक्स फॉलिंग दिखाया, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट में हमें ट्रेड करना ही नहीं है। तो ये भी बहुत हेल्प आपको करता हुआ दिख सकता है। बाकी जब मैं एडवांस के बारे में बताऊंगा, एडवांस इंडिकेटर, एडवांस प्राइजेक्शन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं और डिटेल में आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा कि कहाँ पे एग्जैक्ट आप एंट्री करोगे। अब दूसरा चीज़ कि अगर आपको ट्रेड करना होता है तो लंदन सेशन में करें, न्यूयॉर्क सेशन में करें, एशियन मार्केट में करें, कब करें? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको स्पेशली गोल्ड में ट्रेड करना है तो आप ध्यान इस चीज़ का दे सकते हो कि कहीं ना कहीं 6:30 बजे से, ठीक है, 6:30 PM से आप ट्रेड करने बैठना, या फिर 5:36 कोई भी ले सकते हो। और यहाँ से लेकर के आप कहीं ना कहीं 10:30 तक, इस बीच में आप ट्राई करना, 6 बजे से 10:30 बजे के बीच में ट्राई करना। अच्छा मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिलेगा और बड़ा बड़ा मोमेंटम, छोटा सा स्कैल भी करोगे तो बड़ा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो। तो आई थिंक मैं समझाने में आपको सक्षम हूँ जितना चीज़ मैं बताया हूँ। अगर आपने सब कुछ का नोट्स बना लिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कैसा वीडियो लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।